मित्रों नमस्कार। मैं पुनः एक बार भाई देवघरे अपने YouTube चैनल सड़े तोड़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हर घराने में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। अब आज हम ये जानेंगे कि राहुल गांधी के पैदा होने का राज क्या है। मैं परत दर परत एक एक परत खोलते जाता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली इसके जन्म का राज क्या है। मतलब ये पैदा किस चीज के लिए हुआ है। किसी विशिष्ट काम के लिए राहुल गांधी इनका जन्म हुआ है। और इसी के साथ हम लोग जानेंगे मोदी जी के तरफ से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं। क्या हमारी अपेक्षाएं सिर्फ पीओके तक सीमित है? दूसरा, प्राचीन धनुर्विद्या में हमारी कितनी महारत हासिल थी, ये भी इसमें जानेंगे। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत चीन को क्यों दिया, कैलाश मानसरोवर प्रदेश क्यों दिया। चौथा, इंदिरा गांधी की गोलियों के बौछार से या छलनी होने से क्यों मौत हो गई, और इंदिरा गांधी का पार्थिव क्यों जलाया गया। थोड़ा लंबा वीडियो आराम से देखो, मैं एक एक चीज आपको सही समझाता हूं और राहुल गांधी का जन्म किस चीज के लिए हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा, उसका राज समझ में आ जाएगा। मैं एक 3-4 उदाहरण आपको देता हूं। जैसे इधर राजा दशरथ धनुष्य पे प्रत्यंचा लगाए बैठे हैं। घनघोर अंधेरी रात है। नदी के इस किनारे पर राजा दशरथ बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ पानी का बहाव चल रहा है, पानी बह रहा है बीच में, और दूसरी तरफ कुछ पानी में बदलाव आता है, पानी की आवाज में बदलाव आता है। राजा दशरथ अपना तीर चलाते हैं। उनको लगता है शिकार के लिए जब बैठे हैं तो कहीं शिकार का आवाज आएगा, मगर एक मनुष्य का आवाज आता है और राजा दशरथ घबरा जाते हैं। तुरंत राजा दशरथ जहां पर तीर चलाया है वहां पर जाके देखते हैं तो वहां पे बालक श्रावण, उसको तीर लगा हुआ है। उसको तीर लगने के बाद में वो सीधा सीधा अपने हाथ का एक जो पानी का बर्तन था वो राजा दशरथ को थमाता है। कहता है कि देखो यार, मेरे माता पिता अंध है, उनको काफी प्यास लगी हुई थी, तो पहले तो उनको ये पानी पिलाओ, बाकी फिर बाद में देखते। राजा दशरथ असहाय अंध, जिनका सिर्फ श्रावण बालक ही उनका सहारा होता है, उसके पास जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं और उसको बताते हैं कि मेरे हाथ से ऐसे ऐसी आपके बालक की हत्या है। तो वापस आके देखने के बाद में वहां पे श्रावण बालक का पार्थिव पड़ा हुआ रहता है। असहाय अंध माता पिता अपना एकमात्र सहारा खोने के बाद राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि हे राजा दशरथ, जिस पुत्र वियोग के कारण हम प्राण त्याग रहे हैं, तेरा भी मृत्यु उसी पुत्र वियोग के कारण होगा। इसका मतलब श्राप जो है वो प्रभु श्री रामचंद्र को भी मुक्त नहीं कर पाया। श्राप की महिमा ऐसी है। दूसरा उदाहरण मैंने बोला था धनुर्विद्या का। मोहम्मद घोरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किए और पृथ्वीराज चौहान से हार कर 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको माफी दे दी। लेकिन जब 18वें बार मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जीत लिया, तब उसने पृथ्वीराज चौहान को माफी नहीं दी। उसने पृथ्वीराज चौहान की धर्मपत्नी रानी जो थी उसको उठाकर अपने सैनिकों में
फेंक दिया कि इसका रेप करो। देखो, इतनी असहाय होने के बाद में जब दिल से हाय निकलती है या श्राप निकलता है, तो विपरीत परिस्थिति में भी श्राप कैसे काम कर जाता है, इसका यह बहुत सटीक उदाहरण है। पृथ्वीराज चौहान गौरी के कैद में है। उसका दोस्त जो है, उसका दोस्त गौरी को कहता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास में ऐसी जादू है कि जहां पर आवाज होता है वही आवाज को वो भेदने की कला, धनुर्विद्या की कला उसके पास में है। अब गौरी को तो पृथ्वीराज चौहान की सर्कस करनी ही थी, उसको दिखाना ही था कि गौरी को मैंने, पृथ्वीराज चौहान को मैंने बंदी बना लिया है, तो उस पर मेरा पूरा हक है। तो भैया सारा सर्कस सेट कर लिया गया। बड़ी झांझ के ऊपर में हाथ लगेगा, आवाज आएगा, ऐसा एक हथौड़ा रखा गया। चंद्रबदर उसका जो दोस्त था वो सामने में खड़ा है। पृथ्वीराज चौहान की आंखों पर पट्टी बंधी है ताकि सिर्फ आवाज से निशाना भेज सके। और इधर बड़े ऊपर मंच पर गौरी विराजमान है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का तीर कमान उसको सौंपा जाता है, तो चंद्रबदर कहता है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है बैठा, मत चूके चौहान। मतलब चंद्रबदर ने उसको आइडिया दे दिया कि इसको मारना कैसे है और वो कहां कहां कैसे कैसे बैठे है। चंद्रबदर के इतना कहने के बाद में उधर से सुल्तान जोर से आवाज देता है, शाबाश। शाबाश कहते के साथ में पृथ्वीराज चौहान को समझ में आ जाता है कि आवाज कहां से आई है, और चंद्रबदर ने दिया हुआ जो प्रमाण था उसके साथ सुल्तान की आई हुई आवाज काम कर गई। पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और वो सीधा मोहम्मद घोरी को भेद गया। मतलब आपने इतने बार माफी ले ली, लेकिन एक बार आप माफ करने की इच्छा भी नहीं रखते और उस राजा की रानी को सामान्य सैनिकों के बीच में फेंक देते हो बलात्कार के लिए। तो इस तरह का भी श्राप काम कर जाता है। यही मेरा बताने का मकसद है कि श्राप काम करता है। चलो अब हम लेते हैं अगला एक उदाहरण। हेमंत करकरे, जिसको शहीद घोषित करना कांग्रेस की मजबूरी थी। वास्तव में हेमंत करकरे ये जो पुलिस अफसर था, इसने साध्वी प्रज्ञा को पकड़ के रखा था 2008 के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में। उसकी वहां पे उसने बहुत प्रताड़ना की। संत और साध्वी इनकी हिंदू समाज में बहुत अलग पहचान होती है। इनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करता, इनके आशीर्वाद के लिए लोग लालायित रहते हैं। लेकिन हेमंत करकरे ने क्या किया? हेमंत करकरे ने इसको बहुत पीटा, मारा, उठा के पटका, उसके बाद में उसको मांस खाने के लिए दिया, उसको गंदी गंदी पिक्चरें दिखाई, ऐसा साध्वी प्रज्ञा खुद कहती है। अभी यही हेमंत करकरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, यह संगठन आतंकवादी है, इसके लिए भी कांग्रेस के तरफ से काम कर रहा था। एक किताब भी आ गई थी जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आतंकवादी कैसे है, कसाब के हाथ में कलावा बांध के रखा था इन्होंने। उसके जेब में जो आइडेंटिटी थी वो हिंदू आइडेंटिटी थी। इस तरह की पूरी पूर्व नियोजित योजना करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आतंकवादी घोषित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। जब
साध्वी के मुख से या दिल से हाय निकलती है तो वो कैसे काम करती है, इसका बहुत सटीक उदाहरण यह है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को फेक आतंकवादी संगठन करके घोषित करने के लिए काम दिया गया था, यह गलत काम दिया गया था। मगर हेमंत करकरे की मौत जो हुई वो असली आतंकवादी के हाथों हुई है। यह बहुत बढ़िया उदाहरण है दोस्तों, जब श्राप निकलता है तो कैसे निकलता है और कैसे काम करता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि साधु संत को हमने कभी छेड़ना भी नहीं चाहिए, मगर हेमंत करकरे ने एक जो आतंकवादी संगठन नहीं है उसको आतंकवादी संगठन एस्टैब्लिश करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर काम करना शुरू किया था। उसकी मौत असली आतंकवादी के हाथों हुई है। शहीद वगैरह दर्जा प्राप्त देना उसको देना वो खैर राज्य सरकार का निर्णय है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। मगर कहना यही है कि जब श्राप निकलता है तो वो सच होता है और बहुत बुरी तरीके से सच होता है। उखाड़ दिया, याद आया किसने बोला था? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। उखाड़ दिया बोला था संजय राउत ने कंगना रनौत का घर तोड़ने के बाद में, और कंगना रनौत ने यह बोला था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। एक असहाय अबला जिसका घर तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर सत्ता के मस्ती में मदमस्त ये लोग, इन्होंने क्या किया? कंगना रनौत का घर तोड़ दिया। असहाय अबला थी उस वक्त, वो कुछ नहीं कर पाती थी, मगर उसने एक श्राप दिया, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वो कल आ गया। आज आप उभाटा शिवसेना की हालत देखो, संजय राउत की हालत देखो। रोज सुबह 9 बजे आकर सिर्फ घुघुत्कार करना, इसको गाली दे उसको गाली दे, इसके बगैर कुछ नहीं कर रहा है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे को देख लो क्या हो रहा है उसका। क्यों? क्योंकि जो पालघर में संत की जो घटना हुई है, पालघर में इन्होंने जो संत को, पुलिस कस्टडी में रहने वाला संत, पुलिस उसको उठा के शांति दूतों के पास ले जाती है और फिर उसको मारती है। संत के मुंह से कभी हाय तो निकली होगी कि तुम अपना काम नहीं कर रहे बेटा ठीक से? संत को या किसी भी आम आदमी को सहारा देना ये पुलिस का काम है। वही पुलिस उठाकर उसको शांति दूतों के हवाले कर रही है। तो ये दोनों घटनाओं का अंजाम देखो क्या हो गया। आज उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना कहीं पर नहीं है, एक अपना विपक्ष नेता भी खड़ा करने के पोजीशन में नहीं है। जितना घमंड था पूरा चूर चूर हो गया है। मतलब यदि तुम असहाय अबला को तकलीफ दोगे, संतों को तकलीफ दोगे, तो उनके दिल से निकली हुई हाय जो रहती है, वो हाय तुमको कहां के कहां पहुंचा सकती है, ये मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आज उद्धव ठाकरे अपने बेटे के भी कुछ केस के बारे में इधर उधर बहुत तकलीफ में है करके सुना है। सत्ता से वो घमंड उनका चूर चूर हो चुका है और आज वो सत्ता पक्ष में कहीं पर भी नहीं है, घमंड चूर चूर हो गया। साधु संतों के दिए हुए श्राप से वो वास्तव में फलित होते हैं, कायनात उनको सच करने में लग जाती है। ऐसा ही 1966 में एक करपात्री महाराज ने श्राप दिया हुआ था। हुआ ऐसे कि 1965 में सत्ता में आने के लिए गौहत्या बंदी कानून और गौ रक्षा कानून, इसका वचन इंदिरा गांधी ने करपात्री महाराज को दिया था। 1 साल हो गया फिर भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया गया। करपात्री महाराज ने फिर उनको काफी विनती की, उसके बावजूद भी ये लोग माने नहीं। अब नहीं मानना
और वो भी हिंदुओं का नहीं मानना, इसके लिए तो कांग्रेस पक्ष हमेशा इस काम में जुटा हुआ रहता है। अब देखो, हिंदू आस्थाओं को अपमानित करना, प्रताड़ित करना, यह कांग्रेस का हमेशा का काम रहा हुआ है। जैसे तिब्बत दे दिया। अब तिब्बत क्यों दे दिया? कैलाश मानसरोवर चीन में है, भारत में क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू आस्थाओं को प्रताड़ित करना यह कांग्रेस का सबसे पहला काम है। कांग्रेस खुद एक मुसलमान परस्त कौम या पक्ष है, लेकिन हमारे हिंदू लोग आज तक समझ नहीं पाए। इस बात का मुझे बहुत डर लगता है। अब जैसे पीओके इन्होंने आराम से दे दिया, बराबर है। पीओके क्यों दे दिया? क्योंकि भारत देश का अविभाज्य अंग था। हमारा क्या जा रहा है? भारत देश का जा रहा है, दे दो पीओके। लेकिन क्या हमारी मांग जो है, मोदी सरकार से हमारा जो एक्सपेक्टेशन जो है, वो क्या सिर्फ पीओके अक्साई चीन तक के है? ना, पीओके अक्साई चीन के लिए अजीत डोवाल ही काफी है। हमारा एक्सपेक्टेशन मोदी और अमित शाह जी से ये है कि तिब्बत हमारा हाथ में आ जाए, कैलाश मानसरोवर हमारा हाथ में आ जाए और हम लोग आराम से अपने आस्थाओं के प्रति निश्चिंत होकर वहां पर जाकर कैलाश पर्वत का दर्शन करें, मानसरोवर का पानी अपने घर पे लेके आए। और तिब्बत वैसे देखा जाए तो हिंदू आस्थाओं का, बौद्ध आस्थाओं का बहुत बड़ा शहर है। इसके लिए वहां पर लामा बसते थे। लामा मतलब बौद्ध धर्म में सर्वोच्च पदवी है, धर्मासीन। तो वहां पर लासा में एक किताब है, तृतीय नेत्र करके, मैंने मराठी में पढ़ी थी, जिसमें उसमें लोबत्सम रामपा की किताब है। याद से पढ़ना, सभी बौद्ध धर्मियों को पढ़ने लायक किताब है। उसमें बालक से लेके लामा बनने तक के जो उनका सफर है वो उसमें दिया हुआ है। तृतीय नेत्र भी ऑटोमेटिक नहीं खुलता, उन्होंने तृतीय नेत्र खोलने की एक सर्जरी कैसे करते हैं वो भी उसमें निहित की गई हुई है। तो ये बौद्ध धर्मियों ने तो डेफिनेटली एक बार पढ़ने लायक किताब है। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो तिब्बत था, ये तिब्बत भारत में लाना चाहिए, कैलाश पर्वत भारत में आना चाहिए, और मानसरोवर भी हमारा भारत में आना चाहिए। ये हमारे मोदी जी से एक्सपेक्टेशंस है। आज भी 90% हिंदू कांग्रेस में है, लेकिन ये सारे स्वार्थी सेक्युलर हिंदू है। क्योंकि हिंदुओं को अब जान जाना चाहिए कि कांग्रेस को मत देना मतलब हमारे आने वाली पीढ़ियों को नरक में ढकलने लायक है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम लोग जिसे वोट करते हैं वो वोट करने वाला नेता भी हिंदू सनातन की समझ रखता हो। चलो खैर, वापस मुद्दे पे आते हैं। तो जब करपात्री महाराज ने संसद पे अपना मोर्चा लेके गए, गौहत्या बंदी का कानून बने और गौरक्षा का कानून बने, तब इंदिरा गांधी ने उन सैकड़ों संतों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कई सौ संत हमारे गोलियों के बौछार से मर गए। तो वहां सैकड़ों संतों की जब लाश उठा रहे थे, तब करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि जो हाल तूने संतों का किया है वही हाल तेरा होगा। दूसरा श्राप दिया कि हिमालय से आधुनिक वेशभूषा में एक संत आएगा जो संसद पर कब्जा करेगा। वो भी हो चुका है। और तीसरा श्राप दिया था
कि कांग्रेसी विचारधारा का अंत होगा। अब देखो, इंदिरा गांधी की जो मौत हुई है, बियान सिंह और सतवंत सिंह, दो उसके जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने हार्डली 20 फीट के ऊपर से इंदिरा गांधी पे गोलियां दागी है। ठीक है, और 20-22 गोलियों से छलनी इंदिरा गांधी वहां पे मृत घोषित करी गई। दूसरा, अब मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी का पार्थिव जलाया क्यों गया, ये मेरा बड़ा मुद्दा है। और कांग्रेस हमेशा देखती है कि हिंदू जनमानस को कैसे मूर्ख बनाया जाए। जब सत्ता हवस की बात आती है तब सत्ता पहले होती है, धर्म बाद में होता है। अब वन लाइफ इज नॉट इनफ में नटवर सिंह जी ने ये कहा है कि एक बार हम लोग अफगानिस्तान में सोए हुए थे रात को, तो अफगानिस्तान में रात को 12 बजे इंदिरा गांधी मैसेज पहुंचाती है कि चलो मेरे साथ हम लोग कहीं जाना है, और हम लोग निकल पड़ते हैं। तो वहां पे बाबर की मज़ार पे मत्था टेककर इंदिरा गांधी कहती है कि आज भी हिंदुस्तान हमारे हाथ महफूज है। इसका मतलब इंदिरा गांधी धर्म से मुसलमान थी, लेकिन उसको जलाया गया। मुसलमानों में सुपुर्दे खाक है, मतलब दफनाते हैं, मगर उसको सुपुर्दे अग्नि किया गया। क्यों? क्योंकि यदि लोगों को पता चलता था कि भैया ये तो मुसलमान है, तो हिंदू लोग उसको वोट कैसे देते थे। तो सत्ता हवस में हिंदुओं को मूर्ख कैसे बनाना, यह कांग्रेस भले भांति जानती है। मनमोहन सिंह ने तो बोल रखा है कि संसाधनों पर, भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि मेरी पार्टी मुसलमान है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। आधुनिक वेशभूषा में आया हुआ हिमालय से संत संसद पर कब्जा करेगा, वो हो चुका है। मोदी जी आ गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं। अगले और 20-25 साल भाजपा सत्ता से जाएगी, ऐसा कहीं नामो निशान तक नहीं है। अब रही बात कांग्रेसी विचारधारा को खत्म करने वाला कोई बंदा, वो तो अपने कोई पार्टी से ही चाहिए। अब देखो, 1966 में करपात्री महाराज ने श्राप दिया। अब वो फलित होना कायनात को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सच्चे ब्राह्मण का, सच्चे संत का एक शाप था। उसके बाद 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी की शादी होती है, और राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में होता है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, अकूत संपत्ति का धनी हो मगर मंद बुद्धि हो, ऐसा सौल मतलब आत्मा ढूंढने को भी कायनात ने 4 साल लिए। आज की हालत देखो आप, पुत्र मोह में सोनिया गांधी राहुल गांधी को कांग्रेस में प्रमोट करने में लगी है कि भारत का एक बार ये प्रधानमंत्री बन जाए। और राहुल गांधी का रेशो देखो, तो उन्होंने अभी तक के इतने साल हो गए कुछ भी नहीं किया। 100 इलेक्शन डिफीट, ये उनका आज का रिकॉर्ड है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये कि राहुल गांधी का जन्म ही कांग्रेस पक्ष की समाप्ति के लिए हुआ है। ये यहां पे जाहिर होता है, क्योंकि जो संत का श्राप है, संतवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, उसे
साबित करने का काम कायनात को करना पड़ता है और वो सच साबित होती है। अभी तो उसके साथ में प्रियंका गांधी भी जुड़ गई है, तो हो सकता है कि ये काम बहुत फास्ट हो। तो मित्रों, आज का जो एपिसोड है, कंटेंट कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और ये बात ठान के रखिएगा कि राहुल गांधी का जो जन्म का राज है वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए ही हुआ है। और अभी आप देखो तो राहुल गांधी की अभी केसेस भी खुलना चालू हो गई है, वाड्रा की भी केसेस खुलना चालू हो गई है। अभी धीरे धीरे ये पक्ष समाप्ति की ओर जाएगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आपस में बनती नहीं है, हमेशा ठनती है, ये बातें भी बाहर उजागर हुई है। तो ये जितना चल रहा है, कायनात धीरे धीरे इस पक्ष को राहुल गांधी द्वारा समाप्त करने की ओर, कांग्रेस पक्ष को समाप्त करने की ओर धीरे धीरे जा रही है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।